जय श्री कृष्ण। राधे राधे मेरे ठाकुर जी के भक्तों। आज मैं आपको अपने साथ हुई एक ठाकुर जी की बहुत ही प्यारी सी महिमा को बताना चाह रही हूँ, जिसको मैं बताना बहुत टाइम से चाहती थी बट टाइम नहीं मिला मुझे। कि मेरे पास देखिए, ये मेरे लाला बहुत टाइम से हैं। ये मेरे छोटे लाला, ये मेरे छोटे लाला मुझे जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे दिए थे और बोला था कि आप इनकी सेवा करना, आप इनका ध्यान रखना, भोग लगाना और इनसे अच्छे अच्छे आशीर्वाद लेना, ब्लेसिंग्स लेना। तो मेरे को इनकी सेवा करते बहुत टाइम हो गया था, तो मैं एक छोटी से लाला और ले आई। अब मन तो बावरा है ना, कि बावला है कि जब भी आप ठाकुर वृंदावन जाते हैं इतने सारे ठाकुर जी को लेते हैं। औरों का मुझे नहीं पता, मैं अपने बारे में बताती हूँ। तो जब भी मैं जाती हूँ मेरा मन करता है एक ठाकुर जी और ले जाऊँ, एक ठाकुर जी और ले जाऊँ, हर बार एक ले आऊँ एक ले आऊँ। तो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के दो छोटे बच्चे हैं और ये सब में टाइम में जैसे सुबह उठना, पूजा करना। क्योंकि आप किसी को लेके आते हैं, जब अपने मंदिर में बैठाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, तो सभी को पता है कि भगवान जी में एक प्राण प्रतिष्ठा आ जाती है और हम उनके ध्यान बहुत अच्छे से रखना रहा होता है। तो जब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक हों या आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो ही मेरा मानना है आप लाएं। तो मेरे पास दो ठाकुर जी हैं। उसके बाद मेरे मन में बहुत टाइम से एक प्रबल इच्छा होने लगी कि मैं एक छोटे से, इतने छोटे से 6 या 7 नंबर के लाला लेकर आऊँगी एक और। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि मैं बड़े लाला लाऊं, बड़े लाला लाऊं। तो उन्होंने बोला ले आओ, आप तो वैसे भी इतनी सेवा करते हो तो आप तो कर सकते हो आसानी से, तो आप ले आओ। तो आंखें बंद करूं तो मुझे लाला दिखे, आंखें खोलूं तो लाला दिखे। मैं घर आई, मैंने अपने लड्डू को बोला कि लड्डू, मेरे मन में एक विचार आने लगे हैं। लड्डू मेरे पहले वाले, सबसे पहले मेरे गोपाल जी हैं, जो मैंने उनका नाम लड्डू रखा हुआ है। कि लड्डू, मेरे मन में एक विचार है कि मैं एक लाला ले आऊँ, बड़े 6 नंबर वाले। ऑलरेडी मेरे पास दो हैं, तो एक मन में विचार बड़े का है। तो आप मुझे राह दिखाएं, क्योंकि मैं तो आंख बंद करती हूँ तो मुझे लाला दिखते हैं। सोचते विचारते हमेशा यही रहने लगा। जन्माष्टमी के बाद से, जो 2021 की जन्माष्टमी आई, तो मेरे को मन में यही रहने लगा एक लाला ले आऊँ और। तो ऐसा नहीं है कि लड्डू मैं ले आऊँगी तो मैं आपका ध्यान नहीं रखूँगी। एक माँ के तो 4 बच्चे हो, चारों को बराबर प्यार करती हैं, तीनों को बराबर करती है, दो हो दो को बराबर करती हैं। और मैं आपकी सेवा कर सकूँ, आप मुझे इस योग्य समझते हैं कि मैं आपकी और अच्छे से सेवा कर सकूँ, तो आप मुझे बताएं, मुझे राह दिखाएं कि मैं क्या करूँ। मैं बड़ी असमंजस में हूँ, समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करूँ। लेकिन मेरी इच्छा बहुत बहुत प्रबल थी, बहुत ज़्यादा प्रबल जिसे कहते हैं। तो मेरे को सपने में भी दिखाई दें। तो सोच विचार करके मैं मथुरा गई, क्योंकि लाने मुझे मथुरा से ही थे, क्योंकि मेरे लाला की जन्मभूमि जो है वहाँ पे। तो मैंने एक भैया से बात की वहाँ पे ऑनलाइन कि भैया ऐसे ऐसे मैंने आपका देखे हैं, तो मुझे लाला लेने हैं। सोच विचार करते करते 7 नंबर से इच्छा, प्रबल इच्छा मेरी ये 21 नंबर वाले लाला की हो गई कि अब तो मुझे 21 नंबर वाले लेने हैं। मैंने उनसे बात की, वो बोले आ जाओ। तो मैंने डिसाइड करके रखा कि उनके नयन ऐसे होने चाहिए, उनकी हंसी ऐसी होनी चाहिए, और मतलब जो रूप आपके मन में विचार होता है वही रूप आपके लाला का निकल के आएगा, वही श्रृंगार हो पाएगा आपसे जो आपके मन में होता है। तो बोले आ जाओ। अब मैं जा ही रही थी मथुरा, रास्ते में एक विचार और आ गया कि मैं राधा रानी भी साथ ले लेती हूँ जब मैं लाला को लेके जा रही हूँ। तो मैंने फिर बोला कि हस्बैंड को कि मेरे मन में विचार है कि जोड़े से ले आते हैं एक राधा रानी भी, क्योंकि हमारे यहाँ राधा रानी भी नहीं है, तो एक राधा रानी ले आते हैं। वैसे तो कहते हैं कि जो कृष्ण जी हैं वो आधा रूप राधा रानी का है और आधा रूप कृष्ण जी का है, लेकिन फिर भी मेरे मन में था कि मैं ले आऊँ। तो वो बोले ठीक है, आप राधा रानी को भी ले आइए। अब देखिए मेरे साथ वहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं मथुरा पहुँची तो वहाँ पे हमारे ये हमारे ये क्या, ये वाले श्याम, ये शाम बैठे हुए थे वहाँ पे। तो मुझे मन में तो था ही कि एक लाल लाऊंगी तो एक छोटे से और लाऊंगी, फिर 4 हो जाएंगे मेरे पास। तो छोटे से सोचा था जब, तो मेरे को वहाँ ये शाम दिखे। ये शाम बोला कि भैया मुझे
एक ये शाम भी चाहिए, क्या करूँ? ये तैयार होके बैठ गई, पगड़ी पहन के बैठ गई कि चलो अब साथ लेके चलो, आइए तो लेने अब। तो मैंने कहा भैया अभी तो मैं आप श्रृंगार बनवा लो मेरा, क्योंकि मैंने उनको नयन बताए कि उनका नयन का कलर ऐसा हो, मेरा सबसे सुंदर, मतलब सबसे सुंदर वाले बनाओ मुझे, सबसे सुंदर वाले, सबसे प्यारे। जो मेरा भाव था वही मैं उनको बताती रही। तो वहाँ जाने के बाद मैंने उनको बोला एक राधा रानी और एक मेरे कान्हा और फिर मेरे ये शाम भी रेडी हो गए हैं। तो मैं जब वहाँ जा रही थी, और लेकिन एक मन में डर कि मैं अच्छे से इनकी सेवा कर पाऊँ, पूजा पाठ कर पाऊँ, उनको अच्छे से सब अच्छे से कर पाऊँ, जिम्मेवारी से पूरा। तो वहाँ पे जिनके यहाँ से लिए उनके पिताजी खड़े थे, उन्होंने मुझे बोला बेटा इतना क्यों घबरा रही है, कि मन में तेरी इतनी इच्छा प्रबल है, तो क्या कि सोचते हो तुम कि तुम लाला को लेके जा रहे हो? नहीं, लाला तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम्हारे से लाला खुश है इसलिए लाला तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम ये सोच के चलो, करवाने वाला वो है, ये तो हमें सबको ही पता है कि हम सब तो एक कठपुतली ही हैं, जैसे ठाकुर जी चाहते हैं हम लोग वैसे ही चलते जाते हैं। ये तो इंसान का एक भ्रम है कि मैंने किया, नहीं, हम कुछ नहीं करते। हम जो पूजा पाठ भी करते हैं, जो दान करते हैं, कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं, वो सब करवाने वाले हमारे प्रभु हैं, हमारे द्वारकाधीश जी हैं। तो सब डिसाइड हो गया, मैं घर आ गई। मैंने घर आने से पहले उन भैया को बोला कि भैया मेरे को नवंबर में लेने हैं, क्योंकि नवंबर में मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और मेरी इच्छा थी कि उनके बर्थडे वाले दिन जोड़े से हमारे यहाँ पे ठाकुर जी आए। लेकिन ठाकुर जी की तो महिमा ही कुछ और थी, उन्होंने मेरे लिए कुछ और ही सोच के रखा था। पता नहीं वो क्या कराना चाहते थे। उस समय एक पिक्चर पूरी, जैसे कहते हैं ना, धुंधली थी, क्लियर नहीं हो पा रहा था मुझे कि क्या है। तो वो भैया बोले कि दीदी आप धनतेरस पे ले लो, धनतेरस इतना शुभ दिन है, उस दिन लक्ष्मी जी आपके यहाँ आ जाएंगी और जोड़े से आएंगे, एक लाला और आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है धनतेरस पे ले लेते हैं। मैं उनको सब कुछ बता के पोशाक वगैरह कि एक बार करके डिसाइड आ गई घर। फिर भी देखो मेरा मन स्थिर नहीं हुआ, चंचल ही रहा कि क्या करूं क्या करूं। तो मेरे को मन में विचार आया कि एक सपना ही लगा लो कि तुम एक काम करो, शरद पूर्णिमा पे मैं आऊँगा आपके यहाँ। मैंने फिर मथुरा फ़ोन करा कि भैया पता नहीं मेरे मन में ऐसा विचार है कि मैं शरद पूर्णिमा पे लूँ। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक की शरद पूर्णिमा बहुत शुभ दिन होता है। उस दिन तो कहते हैं कि जो हमारे देवता गण होते हैं, इतनी अमृत वर्षा होती है कि वो भी धरती पे आने के लिए आतुर होते हैं। तो इतना शुभ दिन होता है वो, लेकिन उस दिन रश बहुत होता है मंदिरों में, ख़ास तौर से ठाकुर जी के मंदिरों में, सारे ही मंदिरों में होता है, लेकिन वृंदावन में और मथुरा में बहुत रश होता है। क्योंकि मुझे तो एक बार पहले उनको लेके मथुरा में पूजा करानी थी, फिर उनको वृंदावन में पुजवाना था, प्राण प्रतिष्ठा सब कराना था, और फिर अपने घर में स्थापित करना था, मतलब लेकर आना था उनको। तो मैंने बोला भैया अब मैं शरद पूर्णिमा पे आ रही हूँ। ऐसे एक मन में खुशी थी, घर में तैयारियां शुरू हो गई हैं कि लाला आने वाले हैं, अच्छे से ये करो वो करो। तो करते करते मैंने अपनी एक सहेली को फ़ोन किया और मैंने उसको खुशी खुशी में बताया कि मेरे यहाँ पे ना लड्डू आने वाले हैं, बड़े वाले लाला आने वाले हैं। तो उन्होंने मेरे को, देखो उस समय मुझे भगवान ये पिक्चर क्लियर हुई, मेरा ये जो मन में चल रहा था कि इतना उथल पुथल क्यों है, क्या चाहते हैं मेरे से, मेरा मुझे क्या करवाने के लिए बोल रहे हैं, जो मैं नहीं समझ पा रही थी। तो मेरी एक सहेली के मुख से उन्होंने बोला, उस समय मैंने अपनी सहेली को भी बोला कि तुमने जो ये शब्द बोले हैं ना, ये मेरे ठाकुर जी ने, मेरे लाला ने बुलवाए हैं आपके मुँह से। उस समय आपके मुख पे ये बैठे हुए हैं और उन्होंने सब करवाया है। उन्होंने बोला कि नेहा, कि तुम सुबह 4 बजे उठती हो, रोज़ उठती हो, इतने साल से कार्तिक नहाती हो, इवन तुम तो पूरे साल ही 4 बजे नहाते हो, तो कार्तिक का तो कोई वो ही नहीं है कि तुम कार्तिक नहा रही हो, क्योंकि तुम पूरे साल ही 4 बजे नहाती हो। तो तुम कार्तिक भी नहाती हो, तुम पतवारी क्यों नहीं पूछती? पतवारी का इतना महत्व है तुम्हें पता भी है, लेकिन तुम पतवारी नहीं बनाती हो कभी। तो जब मुझे समझ आया, और मैं शायद लिटरली उस समय इतनी, मतलब इमोशनल हो गई मैं, मेरी आँख में आंसू आ गए, और मैंने उसको यही बोला कि मुझे अब पता चला कि मेरे से ठाकुर जी क्या चाह रहे थे। वो मुझे ये सौभाग्य देना चाह रहे थे कि मैं शायद पतवारी पूजा करूं और ये सब अच्छे से कर पाऊँ। उनका ये इशारा था। आज उन्होंने अपने मुख, तुम्हारे मुख से मुझे ये बताया है
कि नहीं तो मैं नवंबर में चाहती थी वो आए। नवंबर से वो धनतेरस पे आया, फिर धनतेरस से शरद पूर्णिमा आया, क्योंकि आपको पता है कि शरद पूर्णिमा पे हम अपने पतवारी की तैयारी करते हैं और प्रतिपदा से हम पूजा स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग शरद पूर्णिमा वाले दिन से ही कर देते हैं, तो मैंने तो शरद पूर्णिमा वाले दिन से ही सुबह स्टार्ट कर दी थी। शाम को मेरे यहाँ ठाकुर जी आ गए, तो मैंने बोला, मतलब मैं रोने ही लग गई लिटरली कि शायद तुम्हारे मुख से मुझे ठाकुर जी ने बुलवाया है ये। तो मैं फिर शरद पूर्णिमा पे लाई हूँ। ये देखिए, मैं अपने लाला के दर्शन कराती हूँ। आगे है, ये देखिए, ये मेरे लाला जो मेरे यहाँ पे शरद पूर्णिमा पे आए हैं, और ये उनका आशीर्वाद ही है कि उन्होंने मेरी सेवा वो सबको स्वीकार किया, मेरी पूजा को, क्योंकि उनका हमारे घर में आना बैठना ये एक चमत्कार ही होता है। जिसके ऊपर उनकी कृपा होती है वो वहीं जाते हैं, उन्हीं के पास। हम अपने हिसाब से नहीं ला सकते हैं। जो ठाकुर जी की पूजा करते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं। ये मेरे लाला की चूड़ियाँ, ये उनका बांसुरी, ये उनका नेकलेस। अच्छा, बांसुरी के ऊपर भी आपको एक बात बताऊँ, ये बांसुरी भी उन्होंने वेस्ट बंगाल से मंगवाई थी, जिनको जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे वेस्ट बंगाल से। उनके लिए, उनको जहाँ से अपने लिए जो चीज़ मंगवानी है वो मंगवा लेते हैं। ये देखिए, हमारी राधा रानी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये कितनी खूबसूरत, देखो, मैंने राधा रानी को ये फूल लगाया था बालों में, जो उनको बेहद पसंद है, उन्होंने गिरा दिया। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। राधा रानी रोज़ अपने बालों में ये खूबसूरत गुलाब लगाती हैं। देखिए इतनी खूबसूरत अपनी नथनी के साथ। ये मेरे छोटे वाले लड्डू, ये मेरे श्याम। आप ये देखिए, मैं इनको सुबह सुबह इनका ये भोग होता है, दूध का, फल, क्योंकि हमारे यहाँ माखन मिश्री रोज़ लगता है, और बिस्किट। माखन मिश्री ज़रूर लगेगा, चाहे उसमें साथ में आपके बिस्किट लगे, चाहे दूध लगे, चाहे ड्राई फ्रूट्स लगे। ये हमारी माता रानी, ये मेरी माता रानी भी बहुत सालों से मेरे पास हैं, और ये अपने फूल लगाती हैं, ये भी रोज़ अपने बालों में, इनको बहुत पसंद है। ये हमारा छोटा सा मंदिर है। अब मैं ये वो उद्देश्य बताती हूँ जिसके लिए ठाकुर जी ने मेरे पास भाग भाग के शरद पूर्णिमा पे आए हैं। आपको मैं वो पतवारी दिखाती हूँ। अभी हमारी पतवारी पूजा हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि वो सुबह 4 बजे उठ के 4:30-5 बजे तक होती है। ये मेरी पतवारी पूजा है, जिसमें हम ये यहाँ पे ठाकुर जी बैठते हैं। अभी ठाकुर जी वहाँ पे मैंने बिठा दिया है, क्योंकि अकेले बैठते तो उनका मन नहीं लगता है। ये देखिए, वो बैठे हुए हैं वहाँ पे बड़े वाले लाला के साथ। ये देखिए, ये हमारी पतवारी पूजा होती है, जिसमें हमें कोई भी एक फल, और एक सीजनल फल, और एक हमें संगाड़े ज़रूर चाहिए होते हैं इसमें। ये हमने खेतरी इसमें जौ बीजे हैं, जिनको हम रोज़ दूध और दही से सींचते हैं, और इसके साथ हमें तुलसी माँ की पूजा करनी होती है। अभी हम तुलसी विवाह भी करेंगे, जब अभी देवउठनी एकादशी आएगी, और ये इसके साथ आंवले का पेड़। तो हमें इन तीनों की पूजा करनी होती है, फेरी लेनी होती है। कार्तिक महात्म्य की ये हमारी एक बुक होती है, ये देखिए, जिसमें हमारे पूरे 30 दिन की 30 कहानियाँ होती हैं पूरे महीने की, तो वो पढ़ते हैं। अब आपको मैं यही बताना चाह रही थी कि ये मेरे लड्डू हैं, वो मेरे पास इसलिए भाग के आए, जो पिक्चर जो मैं अब समझ पाई हूँ कि शायद ये कार्तिक की पूजा उन्होंने मेरे से पतवारी पूजा करानी थी, इसलिए ही वो मेरे पास जल्दी भाग कर आए, जल्दी जल्दी मेरे पास आए, और मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं ये पतवारी पूजा कर सकूं, और मुझे इस लायक समझा। इस शायद मैं शब्द है नहीं कह पा रही हूँ आपसे कि इस लायक मुझे उन्होंने समझा, मुझे सौभाग्य दिया कि मैं अपनी ये पतवारी पूजा कर पाऊँ, करूँ। उनके आशीर्वाद से मेरे घर में पहली बार ये पतवारी लगी है, और मैं ये पूजा कर रही हूँ। इसके लिए मेरे ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मेरे से अब ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, शब्द नहीं आ रहे हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे मेरे ठाकुर जी के भक्त।